कहते हैं प्यार हमेशा खत्म होने से पहले बदलता है और बदला हुआ प्यार कभी कभी पहचान में नहीं आता। कभी ऐसा हुआ है आप किसी को पहले की तरह पास पाना चाहते हो लेकिन वो आपको पहले जैसा महसूस ही ना हो। कभी आपने महसूस किया हो कि बात वही है, रिश्ता वही है, व्यक्ति वही है, लेकिन कनेक्शन बदल चुका है। ऐसा लगता है जैसे रिश्ते में वो गर्माहट नहीं रही, वो बिलोंगिंगनेस नहीं रही और धीरे धीरे दिलों के बीच एक अदृश्य दूरी बनने लगती है। इसे कहते हैं इमोशनल डिस्टेंस। और सच ये है, इमोशनल डिस्टेंस ज्यादातर अचानक नहीं आती, ये चुपचाप आती है, धीरे धीरे आती है और अक्सर दोनों को पता भी नहीं चलता कि कब रिश्ता दूर हो गया। आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों सबसे अच्छे रिश्तों में भी दूरियां आ जाती हैं और सबसे जरूरी, क्या ये दूरी मिट सकती है। पार्ट 1, रिश्ते की शुरुआत वर्सेस बाद के साल। जब रिश्ता नया होता है हर चीज खूबसूरत लगती है, बातें लंबी होती हैं, इमोशंस गहरे होते हैं, एक्सप्रेशन खुले होते हैं और ध्यान सिर्फ एक दूसरे पर होता है। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। जिंदगी सिर्फ प्यार नहीं बल्कि बन जाती है जिम्मेदारियां, बिल, काम, घर, बच्चे, समाज और थकान। धीरे धीरे रिश्ता महसूस होने वाला कनेक्शन से एक सिस्टम बन जाता है और यहीं से शुरू होती है दूरी की शुरुआत। चैप्टर 1, कम्युनिकेशन गैप, जब बातें कम होने लगती हैं। कभी आपने नोटिस किया है, पहले बातें घंटों चलती थीं, अब 2 मिनट की बातचीत में भी झुंझलाहट आ जाती है। पहले बताओ क्या हुआ पूछा जाता था, अब छोड़ो रहने दो कहा जाता है। पहले दिल खोलकर बोलता था, अब शब्दों को सोचकर तौला जाता है। और यही कम्युनिकेशन गैप धीरे धीरे इमोशनल गैप बन जाता है, क्योंकि सच ये है लोग बात करना नहीं छोड़ते, वो समझे जाने की उम्मीद छोड़ देते हैं। और जहां बात रुकती है वहीं से गलतफहमियां पैदा होती हैं। गलतफहमियां वो जहर हैं जो साइलेंटली रिश्ते को मार देती हैं। चैप्टर 2, लैक ऑफ टाइम, जब हम साथ होते हुए भी साथ नहीं होते। आजकल की जिंदगी में सब व्यस्त हैं, काम में, फोन में, दुनिया में और कभी कभी खुद में। और टाइम की कमी रिश्ते को नहीं मारती, अटेंशन की कमी मार देती है, क्योंकि रिश्ते टाइम से नहीं प्रेजेंट से चलते हैं। एक ही घर में रहकर अगर 2 लोग इमोशनली अलोन महसूस करें तो वो दूरी फिजिकल नहीं इमोशनल होती है और यही दूरी सबसे भारी होती है। चैप्टर 3, एक्सपेक्टेशंस, अनकही अपेक्षाएं। रिश्तों में दर्द ज्यादा उम्मीदों से आता है ना कि हकीकत से। हम हमेशा सोचते हैं वो मेरे बिना समझ जाए, वो खुद एफर्ट करे, वो बदले ताकि मैं बदलूं। लेकिन किसी ने सही कहा है, रिश्ता 2 लोगों की कोशिशों से चलता है, एक की उम्मीदों से नहीं। जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो डिसअपॉइंटमेंट आती है, डिसअपॉइंटमेंट से फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है और फ्रस्ट्रेशन रिश्ते को इमोशनली ड्रेन कर देता है। चैप्टर 4, ट्रस्ट इश्यूज, भरोसे में दरार। भरोसा टूटता नहीं, घिसता है। और ये घिसाव कभी बिट्रेयल से आता है, कभी बिहेवियर से, कभी झूठ से, कभी डिस्टेंस से, कभी तीसरे इंसान से और कभी अनसुना किए जाने की तकलीफ से। जब भरोसा हिलता है दिल पीछे हटता है, क्योंकि इंसान खुद को बचाने के लिए भावनाएं बंद कर देता है और यही इमोशनल शटडाउन स्लोली एक दीवार खड़ी कर देता है। चैप्टर 5, मेंटल स्ट्रेस, अंदर की लड़ाई, बाहर की दूरी। कभी कभी इंसान बुरा नहीं होता, वो बस थका हुआ होता है, शारीरिक नहीं मानसिक रूप से, कभी जिम्मेदारियों से, कभी करियर से, कभी लाइफ डिसीजन से, कभी सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से। ऐसे में वो शांत हो जाता है, कम बोलने लगता है और इमोशनली अनअवेलेबल हो जाता है। दूसरा पार्टनर समझ नहीं पाता और सोचता है कि शायद अब प्यार नहीं रहा, लेकिन सच अक्सर ये होता है, प्यार है, बस इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। चैप्टर 6, क्वालिटी टाइम, साथ रहने और जुड़ा महसूस करने में फर्क। आज के रिश्तों में एक सबसे बड़ा इशू यह है,
हम कनेक्टेड हैं डिजिटली, लेकिन डिसकनेक्टेड हैं इमोशनली। एक साथ खाना, एक साथ रहना, एक साथ टीवी देखना, ये रिलेशनशिप नहीं। रिलेशनशिप तब बनता है जब बातें हों, भावनाएं हों, समझ हो, इन्वॉल्वमेंट हो और दिल एक दूसरे को महसूस करें। वरना दो लोग रूममेट्स बन जाते हैं, पार्टनर्स नहीं। एक पति पत्नी 10 साल से साथ थे। पहले प्यार था, पर अब सिर्फ साइलेंस थी। एक रात पत्नी ने पूछा, क्या हम ठीक हैं? पति ने कहा, हाँ, सब ठीक है। लेकिन दोनों जानते थे सब ठीक नहीं था, क्योंकि सवाल कहा गया था, लेकिन जवाब महसूस नहीं हुआ। यहीं पता चलता है साइलेंस भी शब्द होती है, बस पढ़नी पड़ती है। पार्ट 2, क्या ये दूरी मिट सकती है? हाँ, बिल्कुल। रिश्ता तब तक खत्म नहीं होता जब तक दो लोग हाथ छोड़ना नहीं चुनते। अगर चाहत बची है तो कनेक्शन वापस आ सकता है, लेकिन उसके लिए एफर्ट जरूरी है। सॉल्यूशन 1, टॉक, लेकिन लड़ने के लिए नहीं, समझने के लिए। कम्युनिकेशन का मतलब बहस नहीं, मतलब समझना। बातें अनकंफर्टेबल होंगी, कभी दर्द देंगी, कभी ईगो पे लगेंगी, लेकिन वही बातें रिश्तों को हील करती हैं। सॉल्यूशन 2, इंटेंशनल टाइम, समय निकालना पड़ेगा। रिश्ते अपने आप बेहतर नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। वॉक टुगेदर, बिना फोन के डिनर, सुबह 10 मिनट की ऑनेस्ट बात, छोटी चीजें बड़ा फर्क लाती हैं। सॉल्यूशन 3, एक्सप्रेस लव, सिर्फ महसूस मत करो, दिखाओ भी। प्यार दिल में रखने से महसूस नहीं होता। रिश्ते में जेस्चर्स मैटर करते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट, एक थैंक यू, एक मैं तुम्हारे साथ हूं, दीज रिवाइव लव। सॉल्यूशन 4, फॉरगिव और पास्ट को जाने दो। रिश्ता तब आगे बढ़ता है जब दो लोग पास्ट की दीवार गिरा देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस अक्सर अतीत से आती है, वर्तमान से नहीं। सॉल्यूशन 5, बी इमोशनली अवेलेबल, सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से साझेदारी चाहिए। रिश्ता तभी जुड़ता है जब इंसान वल्नरेबिलिटी अलाउ करे। रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, लोग परफेक्ट नहीं होते, लेकिन कोशिश ब्यूटीफुल होती है। इमोशनल डिस्टेंस आना नॉर्मल है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करके कुछ ना करना, यही रिश्ता खत्म करता है। अगर आपको लगता है डिस्टेंस बढ़ रही है, तो आज पहला कदम उठाइए, क्योंकि कभी कभी एक सिंपल सोच किसी रिश्ते को बचा सकती है। मैं छोड़ने नहीं आया, मैं फिर से कोशिश करने आया हूं। अगर ये वीडियो आपको कहीं छू गई, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, सोचिए, और अगर जरूरी हो तो एक्शन भी लीजिए, क्योंकि रिश्ते कभी दूरियों से नहीं टूटते, वो तब टूटते हैं जब लोग कोशिश करना बंद कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, और अपने रिश्तों की भी।